तेरी अगरबत्ती और मोमबत्ती से उनका क्या काम? तू अपनी अगरबत्ती का शमा और अपनी शमा का परवाना बन। वो तेरी शमा के परवाने नहीं बनेंगे। उन्होंने तो अपनी खिदमत से, पसीने से, खून बहा के, जिगर की ताकत से घूम घूम करके, सल्तनत को ठुकरा करके, पाँव में छाले बर्दाश्त करके, चप्पे चप्पे पे चल के, वतन को छोड़ करके, कुर्बानी और बलिदान और सैक्रिफाइस करके उन्होंने दीन को यहाँ तक पहुँचाया है। अगर भारत में गरीब नवाज ना होता तो इस्लाम का ये हाल ना होता। नारे तकबीर, जोर से नारे तकबीर, नारे रिसालत, एहसाने गरीब नवाज, फैज़ाने मखदूम अशरफ, जश्न दस्तारे फजीलत। क्या कह रहे हो? जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसा अल्लाह का बंदा वाह 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 वाह, जो आया नहीं है, भेजा गया। क्या बात है, क्या बात है। जो अपने लिए नहीं जीना, जिसने अपने लिए जीना छोड़ करके मौला के लिए जीना शुरू किया था, जिसकी सुबह जो है वो भी दीन के लिए, जिसकी शाम दीन के लिए, शरीयत मुस्तफा को फैलाने के लिए, जिसका लम्हा लम्हा इताअत मुस्तफा के लिए, दीन के लिए, जो चरागे मुस्तफा बन करके अपनी रोशनी बिखेरता रहा, जो इस्लाम की सूरज बन करके अपनी किरणों को बिखेरता रहा, एक कतरा खून बहाए बगैर, एक कतरा खून बहाए बगैर 90 लाख लोगों को इस्लाम के दामन में पनाह दे दिया। ये वही कर पाता है जो अताए रसूल होता है, जो नाइबे रसूल होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते किरदारे मुस्तफा, अज़मते औलिया किराम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कह रहे हैं? जिंदाबाद जिंदाबाद। इस्तिलाही नाइबे रसूल होना और क्या अच्छी गुफ्तगू हो रही, वाह क्या इस्लाह भी हो रही। इस्तिलाही नाइबे रसूल होना और हुजूर जिंदाबाद जिंदाबाद। और हकीकी नाइबे रसूल होना और है। नियाबत का हक अदा करो तब नायब होगे। नियाबत रसूल का कोई कोर्स नहीं होता। बगैर कोर्स किए, बगैर ये उसूल और किताब पढ़े, अबू बकर नाइबे रसूल, क्या उमर नाइबे रसूल, नाइबे रसूल के लिए इताअत के किरदार में ढलना पड़ता है। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। कुर्बानी के लिए शमा की तरह पिघलना पड़ता। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मेरे बच्चों, फारिग होकर के तुम इस्तिलाही हो चुके हो, अब हकीकी होना है। वाह, अब क्या होना है? हकीकी होना, हकीकी बनना है। हकीकी होना। लोग पूछते हैं गरीब नवाज ने कौन सी किताब लिखी? किताबों में मुकाबला चल रहा है जी। कुतुबुद्दीन ने कौन किताब लिखी? इतना बड़ा मर्दा। तो उन्हें नहीं मालूम है कि गरीब नवाज की किताब का नाम कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है। चलती फिरती किताब ये लिखते हैं। जो किरदार के राइटर होते हैं, जी हुजूर कलम फरमाइए। जो किरदार के राइटर होते हैं वो चलती फिरती किताब लिखते हैं। कुरान को दे करके जरूरत थी कि चलती फिरती किताब भी दी जाए, इसीलिए रसूल ने कहा अपने बाद दो भारी चीजें छोड़े जा रहा हूं, एक कुरान है, एक अहले बैत। अगर दोनों का दामन मजबूती से थामे रहोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे। एक खामोश किताब थी, एक चलती फिरती किताब थी। ये चुप और साकित और हकीकत पर मबनी तिब्यानन लिकुल्ले शहीन और हिफाजत की जिम्मेदार किताब का नाम कुरान है और चलती फिरती किताब का नाम हुसैन है। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अस्मते अहले बैत।
अर्ज कर रहा था, क्या बात है, क्या बात हमें अपनी दुआएं चेक कर। मैं सिर्फ दुआ की बात करूंगा क्योंकि दुआ के टाइम बैठा हूं। है। जी दुआएं चेक करो, दुआएं, क्योंकि अब दुआओं के लिए भी लगता है तारीख लेनी पड़ेगी जी कि दुआ बड़ी अच्छी मांगते हैं, सच है, सच है। तकरीर बड़ी अच्छी करते हैं, दुआ बड़ी अच्छी मांगते हैं। और सुभान अल्लाह क्या दुआएं। लेटेस्ट अब जब दुआ करते हैं ना, तो अगर वो दुआ के सामने सेठ है, आए हाय, या पीछे मुसल्ले के पीछे कोई और सेठ है, तो दुआओं का अंदाज बदल जाता है, उसकी चमक दमक बदल जाती है जी। अब वो दुआएं जो खुदा के बारगाह में की जा रही थी, उसका किबला बदल के अब सेठ के सीने में जा रही है। दुआएं नहीं हो गई, दुआओं के जरिए सेठ को हौसला अफजाई की जाती है, उसका किबला बदल दिया है। तो क्या कबूल हो? दुआ तो वो कबूल होगी जो अर्श पे जाए, वो थोड़ी कबूल होगी जो फर्श पे घूमती रहे। सच है, सच वो है। कबूल होगी। तो दुआओं का किबला, गरीब के सामने गरीब वाली दुआ, अमीर के सामने अमीर वाली दुआ। अब अल्लाह ताला को देख के दुआ नहीं हो रही है, सामने पेशेंट को देख करके दुआ हो रही है कि नहीं? तो दुआ सच्ची बात है ना। हम और आप इस टाइम आईना देखें और आंखें खोल के आईना देखें, तो दुआ, हम अपनी दुआ जरा चेक करें तो हमें नजर आएगा कि हमारी दुआएं कैसी हैं। और चेक कैसे करेंगे? आप खुद चेक करेंगे। और कब चेक करेंगे? जब आप पर्सनल मांगे तो सोचें कि मैंने एक महीने में अपने बीवी, बच्चे, खानदान, पैसा, एस्टेब्लिशमेंट, तरक्की, कामयाबी, कामरानी, बरकत, पैसा, माल, ये मादियत के हुसूल के अलावा हमने क्या मांगा? क्या वाकई हमने मगफिरत मांगी अकेले? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हाँ, वो ठीक है कि शब बारात में पत्ता झड़ रहा है, थोड़ा सा खौफ तारी हो रहा है कहीं ना कहीं, तो लाओ थोड़ा सा हाथ हुमास हो जाए शब बारात में। लेकिन दुआएं हमारी नहीं दोस्तों। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में बंदे बनूं, ओह क्या बात। दुनिया के बंदे। इसीलिए तो मेरे मखदूम ने कहा था, अन्नासु कुल्लुहुम अब्दन लिअब्दी, ये सारे लोग मेरे बंदे के बंदे हैं। मौलवी साहब को लग गया चस्का फतवे का। जाहिर है, जाहिर को तो देखना भी पड़ेगा ना, ऐसे इजाजत भी नहीं दे जा सकती। अगर इजाजत दे दी जाए सबको कि जो पाए जो कुछ कहे, तो जिसको देखो वो मंसूरे बना घूमेगा। इसीलिए एक अनल हक कहने वाले को फांसी पे लटकाना भी जरूरी, नहीं तो गली गली में अभी तो इतने बाबाओं से जान नहीं छुट्टी मिल रही है, और कहीं मंसूर फ्री में छोड़ दिए जाते तो न जाने कितने मंसूर घूमते होते हैं, वो भी जरूरी है। तो लोगों ने कहा, उलमा ने एतराज किया, अन्नास कुल्लुहुम अब्दन ले अब्दी, ये सारे बंदे मेरे, ये सारे लोग मेरे बंदे के बंदे हैं, ये कैसे वली हैं, ये कैसे बुजुर्ग हैं, ये क्या कह रहे हैं, बंदे के बंदे। हजरत मखदूम अशरफ सिमनानी के सामने बात, अल्लामा शहाबुद्दीन, उनके उनके पास गुजार हुए, वो कहा नहीं सैयद साहब की बात है, जरा समझो, बुजुर्गों की बात जल्दी तुम्हारे लोगों की समझ में नहीं आती, तुम लोग फौरन कौवा कान ले गया उड़ने लगते हो। जरा सोचो समझो, पूछो, साहिबे हाल से तो पूछो। ये ना पूछने की वजह से इतनी मिल्लत में तफरीक हो गई। सच है, पूछा नहीं गया, वार कर दिया गया, जबकि खुदा खुद ही पूछ रहा है, मां मना का अंतसजुदा, ऐ शैतान तुझको सजदे से किस चीज ने रोका? अल्लाह तो पूछ के फतवा लगा रहा है, बगैर पूछे फतवा लगा रहे हैं, सुन्नत इलाहिया पे भी नहीं काम कर रहे हैं। तो पूछो, तो पूछा। मखदूम अशरफ सिमनानी ने कहा सही बात है, ये सारे लोग, नफ्स जो है वो मेरा बंदा है। मखदूम पाक ने क्या फरमाया? नफ्स जो है मेरा बंदा है, मेरा गुलाम है। तो जो नफ्स मेरा गुलाम है
उसी नफ्स के आजकल लोग गुलाम हैं। जो नफ्स मेरा गुलाम है उसी नफ्स के लोग गुलाम हैं। नफ्सो अब्द ये कुल्लुहुम अब्दन ले अब्दी, मेरे बंदों के बंदे हैं। तो ये नफ्स का जो है, नफ्स के बंदे न बनो, अल्लाह के बंदे बनो। वाह, हम भी बने, आप भी बने, अल्लाह के बंदे बने। हम अल्लाह को जवाब दे हैं, दुनिया को जवाब दे नहीं है। सच। हमारे सारे अमाल इस तरह से तरतीब पा रहे हैं जैसे हम दुनिया को जवाब दे हैं। हम अपने बेटों को नसीहत करते हैं, बेटा ये काम मत करो, मुरीद क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, मोहल्ला क्या कहेगा, इलाका क्या कहेगा। हम एक दूसरे को नसीहत करते हैं, दोस्त दुश्मन क्या कहेंगे। ये कामिल इत्तिका नहीं है। परहेजगारी ये है कि तसव्वुर ये रखो कि मेरा मौला क्या कहे। अल्लाह अल्लाह। हम खुदा को जवाब दें। जब खुदा को जवाब दे रहेंगे तो हाजिर हैं, नाजिर हैं, अंदर हैं, बाहर हैं, छुपे हैं, कहीं पर कमरे में हैं, हुजरे में हैं, जंगल में हैं, हम हर जगह खुदा को जवाब दें। तो हमें अपने पहले दुआओं को देखना है ना। अच्छा, दुआएं आप देख डालिए। जिन बुजुर्गों की बारगाह की बात करते हैं हम, जरा उन बुजुर्गों की दुआएं चेक कर लीजिए। आप गरीब नवाज की दुआओं की डिटेल देखिए, आप मखदूम अशरफ समनानी की दुआएं देख लीजिए और मिलाइए अपनी दुआओं से। सिद्दीक़ अकबर, फारूक आजम, उस्मान गनी, अली मुर्तज़ा, हसन मुश्तबा, इमाम हुसैन, अली मुर्तज़ा, अहले बैत अतहार, सहाबा किराम, इनकी दुआएं जरा देख के अपनी दुआओं से मिला लीजिए। इनकी दुआएं अलग खड़ी हैं, हमारी दुआएं अलग खड़ी। हमारी दुआओं में सिर्फ हमारी मुराद है, सिर्फ हमारी तमन्ना, वो भी दुनिया की। अब आप देखिए, अपने मकसद के लिए सहाबा और अहले बैत पीछे पड़े हैं, लोग मैच करवा रहे हैं, जब मैच हो रहा हो। अरे सहाबा का मकाम, अहले बैत का मकाम, ये हमारे तुम्हारे, हम नंबर देंगे, हम इलेक्शन लड़वाएंगे। एक साहब ने कहा नहीं, अली को पहला नंबर खलीफा होना चाहिए था। हमने कहा अच्छी बात है, ख्वाहिश है आपकी, वेलकम। मोहब्बत किसी से आपको ज़्यादा होती है, जिससे भी मोहब्बत हो उसको पहला जिताने का अब आप काम करिए, ये मना नहीं है। लेकिन क्या अब इलेक्शन करवाओगे 1400 साल बाद? अब वो पहले खलीफा कैसे बनेंगे? आज चुनाव कराओगे तो बन जाएंगे। तो जो आज नहीं कर सकते क्या बोल रहे हो? 1400 साल पीछे जाके उसको खींच के लाके आज की रोजी रोटी और रोज का जरिया बना रहे हो। ऐसे इधर भी लोग, ऐसे उधर भी लोग, ये अफजल, वो अफजल, ये वो। भैया, इसके अलावा भी उम्मत पर कोई मसला है? अबू बकर के नजरिए पे कब काम करोगे? शख्सियत पे नहीं, नजरिए पे कब काम करोगे? उमर फारूक के नजरिए पे कब काम करोगे? उस्मान गनी के नजरिए पे कब काम करोगे? अली मुर्तजा के नजरिए पे कब काम करोगे? हसन मुश्तबा के नजरिए पे कब काम करोगे? क्या बात? हुसैन शहीद करबला के नजरिए पे कब काम करोगे? ज़ैनुल्लाब्दीन को उकसाया गया लेकिन नजरिया नहीं, वो उनके नजरिए पे कब काम करोगे? गौसे आजम पर देगों के डेग बिरयानी खा गए, उनके नजरिए पे कब काम करोगे? गौसे आजम, गरीब नवाज सबके नाम पर खाने पीने पेट भरने का सिलसिला है, नजरिए पे काम कब करोगे? मैं एक जुमला हमेशा कहता हूं और फिर कह रहा हूं, पीर की नजर, पीर की नजर ये नजर भर की है, मगर काम करना है तो अपने पीर के नजरिए पे काम करो। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। नजर पर नहीं, नजरिए पे काम करो। जो नजरिए पे काम करता है वो जमाने में इनकलाब ले आता है। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी हिंदुस्तान में आके अपनी नजर पे नहीं, मुस्तफा के नजरिए पे काम किया है, आइडियोलॉजी पे काम किया है।
बेशक जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, अज़मते आले रसूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नजरिए पे काम करो जनाब, पर्सनालिटी क्या चीज है। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है। वाह, शख्सियतें तो कब्र के नीचे जाती हैं, लेकिन नजरिया ऊपर जिंदा रहता है। क्या बात है, जिंदाबाद। हम जिस्म और बॉडी के पीछे पड़े हुए हैं और नजरिए को, जो चीज कब्रिस्तान में है वहां भीड़ लगाए हुए हैं, और जिस चीज की जरूरत जहान में है उससे दूर है। हमने नजरिए का कब्रिस्तान बना दिया और कब्रिस्तान को आबाद कर दिया। नजरिए का कब्रिस्तान बना दिया। कादरी एक नजरिया है, चिश्तियत एक नजरिया है इस्लाम को फैलाने की, और सबका नजरिया है ला इलाहा इल्लल्लाह की तरवीज व इशाअत। हमारी गफलत है, क्यों ठहर गया ये दावत का सिलसिला, क्यों कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह के मिंबर बनना छूट गए। अल्लाह, पैगंबरों का यही मिशन, आदम से लेके मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तक सारे पैगंबरों से पूछो कि दुनिया में आपका क्या मिशन था, तो यही बताएंगे हमारा एक ही मिशन था, ला इलाहा इल्लल्लाह। उनके जानशीनों का मिशन ला इलाहा इल्लल्लाह, और आपका हमारा मिशन अल्लाह अकबर। सिर्फ हलवा पूड़ी रसगुल्ला है। क्या से क्या हम बन गए, कहाँ भटक गए, छूट गया हमसे, हमारा रास्ता छूट गया। इसीलिए मैंने ये दुआ चुनी है कि अल्लाह हमें सीधे रास्ते पे चला, सीधे रास्ते पे चला। आज दिल से, एहसास से, उस फीलिंग से दुआ मांगो कि जिस रास्ते की वाकई हमें जरूरत है और जिस पर हमको चलना चाहिए। बेशक, चूंकि सिराते मुस्तकीम कहा गया है, सीधा रास्ता। जानते हो तरीक तो गलियों से भी गुजरती है, यहां से निकली वहां से गई लूप लाइन। सिराते मुस्तकीम वहां खत्म होता है, जैसे ही सिराते मुस्तकीम की मसाफत खत्म होती है वहीं से बाबे जन्नत का किला खड़ा रहता है। इसलिए सिराते मुस्तकीम और ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत और उस दावत पे काम करना, ये जन्नत के हुसूल का सबब है। वाह, ये मिशन हमारे पास नहीं है, बस हम आपस में बहादुर है। कुरान ने कहा है कि रोहमाओ बैनहुम अशिद्दाओ अलल कुफ्फार व रोहमाओ बैनहुम। कुफ्फार पर हम कवी हैं, शदीद हैं, और आपस में मेहरबान हैं। मगर मामला यहाँ उल्टा है, हम आपस में शदीद हैं और दूसरों पे मेहरबान हैं। हाँ, मेहरबान है, यहाँ लेट जाओ, वहाँ सो जाओ। आपस में शदीद हैं, आपस में एक दूसरे को एक रोटी का टुकड़ा न फेंके, किसी को खाना न पूछे, किसी को पानी न पूछे। गेस्ट हाउस का नाम खानका, खानका का नाम गेस्ट हाउस, किसी की फ्री कोई सर्विस ना हो। और जब दूसरे कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह के अलावा, आप देखिए साहब, वो इखलाक अजीमा है कि क्या कहें। अगर ये इखलाक ताकत होने के बाद ये इखलाक होता तब तो वाकई दुनिया कदर करती। कमजोरों के इखलाक की कदर नहीं, जब कमजोर इखलाक दिखाता है तो उसे चापलूसी समझा जाता है। इखलाक दिखाने के लिए भी ताकत चाहिए। मुस्तफ़ा जाने रहमत की जमात के पास ताकत थी और इखलाक दिखाया तो लोग कन्वर्ट हो गए। एक ताकत होनी ज़रूरी है, इल्म की, सेहत की, बिजनेस की, अपनी माली हालत की, अपने कैरेक्टर की। कोई कौम तब ऊपर आती है जब उसका इखलाकी स्ट्रक्चर बहुत बुलंद होता है। आप मुसलमान थे, दुनिया को लेकर के आए थे, इखलाक की वो सौगात लेकर के आए थे। आपने दुनिया को इखलाक से रोशनास कराया था और मैनर्स बताए थे, तहजीब बताई थी, तमद्दुन बताई थी। इंसानियत में तहजीबी का जंगल कायम था। आपसे यूरोप ने रोशनी ली,
आपसे दुनिया ने रोशनी ली, नया मॉडल था, दुनिया को बड़ा ताज़ा ताज़ा हवा का झोंका लगा, इस्लाम के दामन में आते चले गए। फिर तुमने खुद ही अपनी अखलाक की बागडोर अपने हाथों से छोड़ दी। तुम किसी को अपने सुराही का जाम क्या पिलाते, तुमने अपनी सुराही तोड़ करके दूसरों का जाम हाथ में थाम लिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह, क्या करते हैं? अल्लाह। इसीलिए ये दुआ है, ऐ अल्लाह हमें सीधे रास्ते पे चला। दुआ कई तरह की होती है। एक दुआ होती है जिसमें तमन्ना होती है, अभी हासिल नहीं है, तमन्ना। तमन्ना वो अक्सर हम इसी दुआ के शिकार हैं, कर सकते हैं वो भी, लेकिन दुआ ये भी है, ये मिल जाए, वो 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 मिल जाए, ये ज़मीन का काम हो जाए, वो ज़मीन का काम हो जाए, ये ऐसा हो जाए, वो वैसा हो। तमन्ना है एक दुआ ये है। मगर टॉप क्लास की दुआ क्या है कि काम करने के बाद दुआ मिल जाए। एक दुआ ये है, ये मिल जाए, मांगो मिलेगी। अगर तौफीक है अच्छाई की तो मांगो मिलेगी। लेकिन जरा दुआ तो चेक करो, हजरत इब्राहिम और इस्माइल काबा की तामीर कर दी, कंप्लीट कर दिया। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। सुभान। एक ऐसी दुआ, ऐसे भी दुआ मांगे, एक ही टाइप की दुआ ना मांगे ना, कुछ करके भी मांगे। ये मैंने दे दिया, अल्लाह इसको कबूल फरमा। जैसे अभी आपने देखा कि आपने खत्म बुखारी किया, खत्म बुखारी का ख़त्म किया, अब दुआ मांगी। अब ये क्यों कहा जाता है खत्म बुखारी की कबूलियत का वक्त? क्यों भाई, किस नस से साबित है, कहाँ से? मतलब ये है, इसकी रूह ये है कि ये पहले नहीं है, ये कंप्लीट करने के बाद दुआ मांगी जा रही है। काम पूरा हो रहा है, हुसूलियाबी हो गई है, हदीस की बरकतें साल भर हमारे वजूद में समा चुकी हैं। अब आखिरी हदीस पढ़ करके हम सब दुआ मांगते हैं कि तेरे रसूल का बयान हमने मुकम्मल कर दिया। इस मुकम्मल तकमील बयान की तकमील के मौके को अल्लाह तो कबूल फरमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसी दुआएं, बहुत खूबसूरत दुआएं होती जो अभी अभी आपके सामने की गई, क्योंकि ये तकमील की दुआ है। और अपनी दुआओं को जरा सा फ्रेश कीजिए, मादियत से जरा दूर कीजिए। अपने दुआओं में कभी इस्लाम को याद करिए। हाँ हाँ बेशक सच। मस्जिद में नहीं, अपने पर्सनल दुआओं में इस्लाम को याद कीजिए, दीन को याद कीजिए, उम्मते मुस्लिमा को याद कीजिए। अकेले दुआओं में तुम दुआ करने वाले और रब्बुल आलमीन सुनने वाला, और दुआ किसी दूसरे के बारे में है, तो जब खुलूस की इंतहा नहीं रहेगी तो कबूलियत की भी इंतहा नहीं रहेगी। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अस्मते किरदारे मुस्तफा। बहुत अच्छी बात। तो ये दुआ करना चाहिए। मगर अब एक बड़े तफसीली बयान है, अभी कहीं ऐसा ना हो कि पूरा आपके सुबह 4 बज जाए। तैयार हैं? अरे आप तैयार हैं, पता नहीं हजरत लोग तैयार हैं कि नहीं। अच्छा चलिए, आप देखिए देखिए, हैं क्या हुआ? हाँ, मैं रिकॉर्डिंग कर देता हूँ, आप सुन लीजिएगा। दुआ के लिए, मांगने के लिए एक प्रोसेस है। किसी से मांगने से पहले उसकी तारीफ करना चाहिए, है ना? क्योंकि तारीफ करने से मूड बन जाता है। आप आए हजरत सैयद खालिद अशरफ के पास आए, कहा हुजूर ये आपका रुमाल बड़ा अच्छा है, क्या कीमती रुमाल आपने लिया, हुजूर ऐसा है, हुजूर वैसा है। हजरत समझ गए, खुश हो गए। कहा अच्छा लोगे क्या?
ले जाओ, तारीफ कर दिया, ले जाओ। तो मांगने से पहले क्या करना पड़ता है? तारीफ। तारीफ। आप चेक करिएगा, घर जाइए, सामने दस्तरखान है, आप लोग तो दस्तरखान पे भी चंगेज खान नजर आते हैं, है ना? अजीब मैंने हजरत बात देखी, अजीब नाइंसाफी हमारी माओ बहनों के साथ आप करते हैं अपने अपने घरों में। अच्छे से रेस्टोरेंट में गए, नामी रेस्टोरेंट में ऑर्डर किया, रेस्टोरेंट वाला झेलाए है, आधा घंटा हो गया कुछ नहीं आया, 1 घंटे के बाद चम्मच आ रहा है, टिश्यू पेपर आ रहा है, सच। 1 घंटे बाद भाई ताजा तैयार हो रहा, घंटा 1.5 घंटा के बाद स्टार्टर स्टार्ट हुआ और आप अदाओं में लिपटे हुए, मेंटेन है, टाई दुरुस्त कर रहे हैं, और जरा सी भी कोई बुरी फीलिंग चेहरे पे नहीं आने दे रहे हैं, कैमरा चल रहा है, और स्मार्ट भी बने हुए हैं, वो बहुत ही एकदम लग रहा है कि एकदम चूंकि ब्रांडेड होटल में आए हैं ना। और यही अगर बीवी आधा घंटा लेट हो जाए तो तलाक तैयार है। क्यों जनाब? होटल वाला 1 घंटा तुमको, जहां तुम जाओ बैठो, 1.5 घंटा खर्चा करो, आला से आला पैसा दो, टिप्स दे करके आओ, आंखें चमकाओ, इतराओ, अपने आप को फील गुड महसूस करवाओ, वहां तुम 1.5 घंटा इंतजार कर रहे हो। अगर बीवी आधा घंटा देर कर दे तो तलाक। कितनी नाइंसाफी हो, कितना जुल्म है कि तुम गैरों पर मेहरबान हो, अल्लाह, अपनों पर सख्त हो, अल्लाह अल्लाह, गैरों पर मेहरबान हो। अल्लाह। तुम्हें ओबराय होटल की देरी पसंद है, मगर बीवी बेचारी कुछ देर कर दे, ये आपको देरी नहीं, चंगेज खां फौरन ठलक 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 ठाए ठाए 3 तलाक लीजिए, पकड़ो, झेलो गवर्नमेंट से, है कि नहीं? ये नाइंसाफी खत्म करिए। लेकिन अगर आपकी बीवी कुछ लेकर के आ जाए, कहो भाई वाह बहुत अच्छी दाल है, क्या तुमने गोश्त बनाया, कितने अच्छे से तुमने रोटी बनाया, बहुत खाना लजीज है। अब तारीफ कर दिया ना, अब आप देखिए रोज जी जी, अकोमोडेशन बढ़ जाएगा, हाँ, टाइमिंग अच्छी हो जाएगी, लज्जतें और बढ़ जाएंगी, उसका दिल जो है वो निहाल हो जाएगा, क्योंकि तारीफ के बाद मूड बनता है। तारीफ के बाद मूड बनता है, तो मूड बनाने के लिए कि कोई देने को तैयार हो जाए, खिलाने पिलाने को, तो तारीफ करो। एक फकीर आया, आवाज लगाई, किस देनदाता की चौखट है, किस सखी का दरबार है, कभी यहाँ से खाली नहीं गया, ये ऐसी चौखट है जिसने हमेशा नवाजा है। अब 100 रुपया जो सेठ के जेब में था वो फकीर के हाथ में पहुंच गया। मैंने सोचा ये 100 इस जेब से उस हाथ तक सफर कैसे तय हुआ? कहा तारीफ से। तारीफ से पहले इस जेब में थे और तारीफ के बाद उस जेब में। तो तारीफें मूड बनाती हैं, वाह, करना चाहिए। और कर दिया जाएगा, और ना करो कि जैसे मुगल दरबार बर्बाद हो गए, तारीफ में लुट गए, है ना, सना खानी में लुट गए, मिदहत में लुट गए, मनकबत खानी में लुट गए, वैसा नहीं। मगर तारीफ क्या करती है? मूड बनाती है। अल्लाह इस फितरत का खालिक है, अल्लाह इस फितरत का खालिक है कि तारीफ से आदमी खुश होता है, मूड बनता है, सखावत के लिए आमादा हो जाता है। तो खुदा के लिए तो ये नहीं कह सकते मूड, मगर इंसान तारीफ से मूड में आ जाता है। लेकिन अगर खुदा से भी कुछ मांगना है, क्या बात है, वाह, खुदा से भी मांगना है तो पहले तारीफ करो। क्या बात है, से भी मांगना है तो पहले तारीफ करो। तारीफ से मसीयत झूम जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तारीफ से जो है मसीयत झूम जाती है। इसीलिए मांगने से पहले जब बंदे ने मांगा और स्टार्ट किया कि अभी मांगना है, तो क्या कहा?
अल्हम्दु। अभी दुआ नहीं शुरू किया, क्या कहा? अल्हम्दु। एक हकीकत का इतराफ करते हुए एक खुतबा शुरू किया, तारीफ शुरू की। क्या? अल्हम्दु। तमाम तारीफ अल्लाह ही के लिए मखसूस है। वाह सुभान। तमाम तारीफ, तारीफ की जितनी किस्में हैं और तारीफ की जितनी कैफियतें हैं और तारीफ का जो भी असासा माल है, ये सब काहे के लिए है? अल्लाह ही के लिए मखसूस है। अब तारीफ भी ऐसी की कि फिर कैसी किसी की तारीफ हो ही न पाए और न कोई इस तारीफ के लायक है कि तमाम तारीफ, अब जितनी भी दुनिया में तारीफ है, तारीफ हुस्न जमाल की, तारीफ जुदो नवाल की, तारीफ फिक्र ख्याल की, तारीफ हुस्न की, तारीफ नवाल की, तारीफ जवानी की, तारीफ खिताबत की, तारीफ गुलूकारी की, तारीफ क़यादत की, तारीफ किसी चीज़ की, फूलों की तारीफ, गुंचों की तारीफ, लहरों की तारीफ, मौजों की तारीफ, दरिया की तारीफ, पहाड़ों की तारीफ, सब्ज़ारों की तारीफ, आबशारों की तारीफ, पैगंबर की तारीफ, वली की तारीफ, किसी की भी तारीफ, जितनी तारीफ है वो किसके लिए मखसूस है? अल्लाह के लिए। इसीलिए किसी को भी दुनिया में, किसी को दुनिया में तकब्बुर करने का हक नहीं है। किसी को दुनिया में तकब्बुर करने